सबसे पहले आपको बताता हूँ जी, इस वेबसाइट के लिए डोमेन चाहिए होता है, नेम वेबसाइट का। तो आज जो मैंने आपको वेबसाइट बनानी सिखानी है सेलफोन एक्सचेंज .co.uk, ये ऑलरेडी मैंने डोमेन बाय किया हुआ है। ये name.com या किसी और डोमेन नेम रजिस्ट्रार से आप नेम बाय कर सकते हैं। मैं अक्सर name.com से लेता हूँ। तो यहाँ से आप चेक करेंगे तो ये नेम देखें करंटली अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने बाय किया हुआ है। कुछ और नेम ये अवेलेबल हैं, ये आप ले सकते हैं। यहाँ से आप अपना ऐड टू कार्ट करके पेमेंट कर सकते हैं कार्ड से। और जब ये नेम आप बाय कर लेंगे, नेम बाय करने के बाद ये होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ जी, आपकी जो होस्टिंग कंपनी होती है, सबसे पहले आपने नेम बाय कर लेना है, फिर उसके बाद आपने होस्टिंग कंपनी ले लेनी है। बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जो साथ होस्टिंग भी देती हैं आपको, जैसे ये name.com है, इनसे आप होस्टिंग भी साथ बाय कर सकते हैं। लेकिन इनकी होस्टिंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि इनसे होस्टिंग लें। गो डैडी से जैसे नेम भी लोग लेते हैं, होस्टिंग भी उनसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है नोट करने की, कि अगर आपने होस्टिंग डिफरेंट कंपनी से ली है और डोमेन डिफरेंट कंपनी से लिया होगा, तो आपको जहाँ से आपने होस्टिंग बाय की हुई है, वहाँ पे आपको नेम सर्वर्स पे नेम चेंज करने होते हैं। ये मैं आपको तरीका थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह से आपने करने होते हैं। ये मेरा अकाउंट जी इसमें है name.com में, मैं उसमें लॉग इन करता हूँ। ये जिस कंपनी से आप होस्टिंग बाय करेंगे, तो वो कंपनी आपको नेम सर्वर्स देगी। नेम सर्वर नॉर्मली आपको थोड़ा बता देता हूँ किस तरह के होते हैं। माई डोमेन में चला जाता हूँ, जो यहाँ पे मेरी डोमेन है कुछ ऑलरेडी बाय की हुई। इसमें जी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जैसे एक डोमेन है, इसमें चले जाते हैं डिटेल में। तो ये देखें, इसमें नेम सर्वर की ऑप्शन होती है। तो ये इस तरह की ये वेबसाइट देखें, यहाँ पे नेम सर्वर, मैनेज नेम सर्वर में जाके आपने, तो यहाँ से आपने जो ऑलरेडी आपकी जहाँ से आपने नेम बाय किया हुआ है डोमेन, उनको आप डिलीट कर देंगे। जो नए आपके नेम सर्वर आपको होस्टिंग कंपनी देगी, ये जैसे ये मेरी होस्टिंग कंपनी ने दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप इनको ऐड कर देंगे, ऐड नेम सर्वर। ये पुराने जैसे होंगे ओल्ड, इनको आप डिलीट कर देंगे, और जो नए यहाँ पे होंगे ऐड नेम सर्वर कर देंगे। तो ये तब करना है अगर आपका डोमेन डिफरेंट कंपनी से है और होस्टिंग डिफरेंट कंपनी की है। अगर सेम कंपनी की है फिर आपको इसकी जरूरत नहीं होती। नेम बाय कर लिया आपने जी, होस्टिंग बाय कर ली, तो अब आपने जी थर्ड स्टेप जी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आपने क्या करना होता है। जब आपको होस्टिंग मिल जाएगी, तो आपको होस्टिंग वाले पे करने के बाद एक सी पैनल देंगे। सी पैनल का आपको लिंक मिल जाएगा और उसका यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा। ये जी मैंने सी पैनल में लॉग इन किया हुआ है। जब आप होस्टिंग लेते हैं तो उसके बाद आपको इस तरह का एक सी पैनल मिल जाएगा जी। ये वेबसाइट का एडमिन पैनल भी इसको कह सकते हैं, सी पैनल को, कि यहाँ से आप अपनी वेबसाइट सारी मैनेज करते हैं। तो ये जी जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, आप अपना नेम सर्वर जब चेंज कर लिया आपने, तो उसके बाद यहाँ पे आपने आके डोमेन्स के, ये देखिए नेम्स हैं, डोमेन्स यहाँ पे लिखें जी। नई डोमेन जैसे ऐड करनी हो, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ऐड ऑन डोमेन करना है। यहाँ पे डोमेन का नाम लिखेंगे आप। ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी डोमेन ऐड की हुई है, इसको मैं रिमूव करके आपको दोबारा ऐड करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रिमूव कर दिया इसको, यहाँ से ये रिमूव हो गई। दोबारा से आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। इस तरह का आप मुझे सी पैनल देंगे। सी पैनल के बाद डोमेन पे आप जाएंगे, ऐड ऑन डोमेन, यहाँ पे आप अपने डोमेन का नाम लिख देंगे।
ऐड डोमेन कर देंगे। ये स्पीड थोड़ी स्लो है, थोड़ा टाइम ले रही है। द डोमेन सेलफोन एक्सचेंज हैज बीन क्रिएटेड। तो इस तरह से आपने डोमेन अपनी होस्टिंग के साथ अटैच कर लेनी है, ऐड कर लेनी है। तो बाद का ये होता है कि आप डोमेन के पैकेजेस पे डिपेंड करता है। कल मैंने बताया था डोमेन के जो है सॉरी होस्टिंग के पैकेजेस पे डिपेंड करता है कि आप एक होस्टिंग पे कितनी वेबसाइट स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा ये इस वक्त ये पैकेज है, इसमें डिस्क स्पेस ये देखें, ये इन्फिनिटी है। इसमें आप जितनी मर्जी वेबसाइट, जितना मर्जी डाटा रख सकते हैं। डोमेन भी इसमें देखें इन्फिनिटी है, सब डोमेन इन्फिनिटी। इसमें आप जितनी मर्जी वेबसाइट स्टोर कर सकते हैं। ये जो हमारा होस्टिंग का पैकेज है। तो ये जब ऐड होगी आपने, उसके बाद ये डोमेन ऐड कर लिया है, तो उसके बाद आपने कहाँ जाना है जी? यहाँ पे आप आ गए, यहाँ से आप सर्च कर लेंगे वर्डप्रेस। ये देखें यहाँ पे आ गया जी वर्डप्रेस। ये वर्डप्रेस में इस तरह से आप ऐड हो जाएंगे वर्डप्रेस मैनेजमेंट। तो वर्डप्रेस पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बताना पसंद करूंगा जी। वर्डप्रेस जो है, दो मेन वेबसाइट है वर्डप्रेस की। एक है जी WORD WordPress.org, दूसरी है जी WordPress.com। यहाँ पे अक्सर लोग यहाँ पे धोखा खा जाते हैं। तो जो WordPress.com है, इन दोनों कंपनियों का ऑनर एक ही है, लेकिन ये जो है, ये देखें पेड है, प्राइसिंग एंड प्लान है इसके, पर्सनल, प्रीमियम, बिजनेस, ई कॉमर्स, ये पेड हैं जितने भी इसमें आप सर्विसेज लेंगे। लेकिन जो WordPress.org है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वर्डप्रेस के थीम्स जो हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपने WordPress.org पर जाना है, ना कि WordPress.com पर। जी यहाँ पे मैं आपको ले आया था जी वर्डप्रेस में। तो वर्डप्रेस में सबसे पहले आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है जी। ये देखिए जी, इंस्टॉल पे क्लिक किया। इंस्टॉल करने पे यहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा डोमेन, जैसे मैंने आपको बताया, ऐड कर सकते हैं। हमने ये वाली डोमेन करनी है जो सेलफोन एक्सचेंज वाली। तो ये WP जो है, यहाँ पे आपने डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये देखें जी, एडमिन का, अपनी वेबसाइट का यहाँ पे नाम लिख लें कोई भी जी। जैसे सेलफोन एक्सचेंज की हम वेबसाइट बना रहे हैं, सेलफोन एक्सचेंज। साइट की डिस्क्रिप्शन लिख देंगे जी, ये मोबाइल। पासवर्ड आपने सेट कर लेना है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे जी यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाके आपने, यहाँ पे आपने जी बैकअप की लोकेशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, तो बैकअप आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे जी कितनी देर बाद आपकी वेबसाइट का बैकअप क्रिएट हो, तो मैं यहाँ पे 1 डे कर देता हूँ, और बैकअप रोटेशन 3 कर देता हूँ जी। यहाँ पे ये 3 डेज का बैकअप ये जी रखेगा। तो ये हो गया जी। उसके बाद आपने सबसे एंड पे जाके यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपनी ईमेल दे देंगे, यहाँ पे इंस्टॉलेशन की सेटिंग जाए। अगर नहीं भी देंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे जी एंड पे आके। ये विद इन अ मिनट जी देखें अभी वेबसाइट इंस्टॉल हो जाएगी। ये जी इंस्टॉलेशन हो रही है। तो ये इंस्टॉलेशन हो गई है जी वेबसाइट की। कंग्रेचुलेशन, द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। आपको साइट इंस्टॉल करने का वो आगे बताता हूँ जी। तो ये अभी ये हमारी सिर्फ हमने क्या किया है, ये साइट का हमारे पास सिर्फ वर्डप्रेस मैंने इंस्टॉल किया है। साइट सिर्फ एम्प्टी है, कोई पेज नहीं है। देखिए अंदर कोई भी चीज़ इंस्टॉल नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इससे आगे हमने क्या करना है, इससे अगला स्टेप है जी, हमने किस तरह से वर्डप्रेस के अंदर पेज बिल्ड करने हैं, कौन सा पेज बिल्डर यूज करना है, और किस तरह से नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अच्छा जी, ये आगे यहाँ पे तो ये जो होता है जी वर्डप्रेस का, ये नीचे वाला जो है WP.admin, तो ये इसका एडमिन पैनल का लिंक होता है। इस पे मैं क्लिक किया तो ये वर्डप्रेस के मुझे एडमिन पैनल में ले, ये आ गया जी एडमिन पैनल।
इस तरह के जब आप नई इंस्टॉल करेंगे कोई भी वेबसाइट वर्डप्रेस की, तो अभी ये हमने 6.1.1 वर्जन इंस्टॉल किया था, तो इस तरह ये आपके पास वर्डप्रेस का एडमिन पैनल आ जाएगा। वेलकम टू वर्डप्रेस। तो यहाँ पे आके सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने एक थीम इंस्टॉल करना होता है वर्डप्रेस की वेबसाइट में। तो थीम मैं आपको बताता हूँ जी, यहाँ पे आप जाएंगे अपीयरेंस में, अपीयरेंस में थीम, और थीम में यहाँ पे जी मैं जो आज आपको थीम बताऊंगा उस थीम का नाम है जी, यहाँ पे ऐड न्यू कर लेंगे, ऐड न्यू, और यहाँ पे सर्च करेंगे थीम। मैं आपको आज आस्ट्रा थीम जो है ये इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है, तो इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आपने सर्च करना है आस्ट्रा। ये जी ये आ गया जी आस्ट्रा। तो यहाँ पे आपने ये इंस्टॉल पे क्लिक कर देना जी, ये सर्च करने के बाद इंस्टॉल। तो ये 1-2 मिनट में जी इंस्टॉल हो जाएगा जी। तो ये यहाँ पे बहुत सारे थीम आ जाते हैं, मोस्टली बहुत सारे थीम फ्री हैं जब आप चेक करते हैं। आप चेक करते हैं। सॉरी, अपना माइक ऑफ कर दीजिए, किसका माइक आना है। ये कितने दिन के लिए यूज़फुल होती है हमारे लिए? कितना ये वर्क? जितने दिन मर्जी यूज कर लें जी, जितने देर मर्जी यूज कर लें, लाइफ टाइम। अच्छा, इसमें ट्रैफिक वगैरह वैसे ही आती है जो पेड होती है डोमेन, या कम आती है? एज ए प्रोफेशनल यूज? देखें डोमेन प्रोफेशनल यूज करें, कोई इशू नहीं है इसमें। ये मेरी वेबसाइट जो है manos.co, उसमें मैंने खुद ये आस्ट्रा फ्री वाला थीम इंस्टॉल किया हुआ है। वर्डप्रेस की सर बात कर रहा हूँ, डोमेन की बात कर रहा हूँ। डोमेन तो एवरी ईयर आपको पे करनी पड़ती है, डोमेन तो नेम जो है वो तो एवरी ईयर आपको प्राइस पे करनी पड़ती अगर हम ऐसे ही कर लें यूज, जो है। ये कैसे? देते हैं, यानी कि फ्री वाला। वर्डप्रेस तो डोमेन नेम नहीं देता आपको जो फ्री सीखने के लिए लोग यूज नहीं करते होते। जी। वो सीखने के लिए जो कंपनीज के फ्री डोमेन वगैरह होते हैं उनकी लिमिटेशन होती है, उनके साथ उनका अपना नाम भी लगा होता है कंपनी का। जी सर, मैं वही पूछ रहा था, वो कितनी यूजफुल होती हैं? तो वो तो आपकी कंपनी का कोई मैसेज सही नहीं कन्वे होता कि आपने किसी थर्ड पार्टी की डोमेन इस तरह के यूज कर रहे हैं। अगर जो बंदा अपने डोमेन नहीं बाय कर सकता तो उसमें कस्टमर सर्विस क्या देनी है किसी को। अच्छा, उसके ऊपर ट्रैफिक भी थोड़ी आती होगी यानी कि। जारी बात है, उन पे ट्रैफिक वैसे नहीं आती ना, वो इट्स नॉट इजी टू एक्सेस। सर, जी वैम्प और जैम्प सर्वर को डायरेक्ट डाउनलोड करके भी तो फ्री में यूज कर सकते हैं ना। उसे लाइव तो नहीं कर सकते, मगर खुद तो उसके ऊपर प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। जी, प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, प्रैक्टिस में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं तो वो काम आपको बता रहा हूँ ना कि जो प्रैक्टिकल है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ से ये आपने थीम इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आपने इसको कर लेना है जी एक्टिवेट। ये थीम आपका एक्टिवेट हो गया जी। नेक्स्ट आपने जी क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है जी प्लगइन में, इंस्टा ऐड न्यू प्लगइन में चले जाना है। तो प्लगइन का किसी ने क्वेश्चन पूछा था, प्लगइन क्या होता है। तो ये बहुत सारे प्लगइन हैं, मैंने बताया था कि ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो वर्डप्रेस में पड़े होते हैं, जो भी काम के लिए, हर काम के लिए आप प्लगइन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा से सर्च करता हूँ जी आस्ट्रा। तो ये हमारे पास एक है स्टार्टर प्लगइन है जी आस्ट्रा का ही, स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो इसके अंदर रेडीमेड वेबसाइट के टेम्पलेट्स बने पड़े होंगे, तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ जी। आपको पेज क्रिएट नहीं करना पड़ेगा इसमें, आप रेडीमेड टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ जी।
कि आपको पेज जो क्रिएट करना पड़ता है सारी डिजाइनिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप रेडीमेड टेम्पलेट्स यूज कर लेंगे। यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे जी, बिल्ड योर वेबसाइट नाउ। एलिमेंटर सेलेक्ट करेंगे, ये पेज बिल्डर है जी। एलिमेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं और ये बहुत सारे आगे हमारे पास मुख्तलिफ टेम्पलेट आ गए हैं वेबसाइट के। तो इसमें मैं जी सिलेक्ट कर लेता हूँ टेम्पलेट्स में। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ जी, जो फ्री वाला टेम्पलेट है, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं। ये जो प्रीमियम है ये पेड हैं, जिनके साथ प्रीमियम नहीं लिखा हुआ वो फ्री हैं। तो इनमें हम देख लेते हैं जी फ्री वाला कोई एक टेम्पलेट जो है। ये मुख्तलिफ तरह के बिजनेसेस हैं, एजेंसीज हैं। तो ये मैं एजेंसी देखता हूँ जी, यहाँ पे एजेंसी का कोई थीम देख लेते हैं, होटल एंड ट्रैवल से ट्रैवल एजेंसी देख रहे थे हम। तो इसमें कोई फ्री थीम मैं आपको जी देख लेता हूँ जो इंस्टॉल करते हैं हम। सर ये एलिमेंटर आपने किस चीज़ के लिए क्लिक किया है? एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जी। एलिमेंटर पे वेबसाइट के पेज सारे बनते हैं, सारी वेबसाइट एलिमेंटर पे ही बनेगी अब। ठीक है जी, ये वाला थीम जी मैं जो ये है जी आउटडोर एडवेंचर, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, अ वंडरफुल गिफ्ट वाला। तो यहाँ पे जी मैं अपनी लोगो फाइल अपलोड कर दूंगा, और अगर लोगो फाइल अभी नहीं है तो लेटर ऑन भी अपडेट कर सकते हैं। इसको स्किप एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। कलर स्कीम यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, अपनी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपने कलर स्कीम रखनी है। तो इसमें जी मैं कलर स्कीम ये वाली ले लेता हूँ जी। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे आप अपनी अपना नेम, अपनी जो है भी वर्क प्लेस ईमेल ये वो लिख देंगे। ज़रूरी नहीं है, इसको लिखे बगैर भी आप सबमिट कर सकते हैं, लेटर ऑन आप लिख सकते हैं। तो ये अभी वेबसाइट जी बन रही है आपकी। वी आर बिल्डिंग योर वेबसाइट। कोई कोडिंग नहीं रिक्वायर्ड जी आपको वर्डप्रेस के लिए। विदाउट कोडिंग इट्स वेरी इजी, यू कैन इंस्टॉल एंड यू कैन मैनेज योर वेबसाइट। ठीक है जी, इसको 2-4 मिनट लग जाएंगे जी इंस्टॉल करते करते। तो कोई क्वेश्चन है किसी का पूछ सकते हैं साथ साथ। सर ये कितनी ज़्यादा रिलायबल होती हैं? जैसे ये हमने ऑलरेडी टेम्पलेट लिया हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें आगे जाके कोई इश्यूज आए? नहीं, इसमें कोई इशू नहीं आते किसी किस्म के, और ये रिलायबल हैं। आजकल जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने एक फ्री वर्जन दिया होता है और एक पेड होता है। जैसे ये फ्री वर्जन है, इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन होंगी, मतलब एक डिज़ाइन हम अपनी मर्जी का मतलब कि जो प्रोफेशनल लेवल का नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो इन्होंने एक्सेस दी होगी, जो जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो 100% सिक्योर होती हैं सारी, उनमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता, और बाद में ये किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं करते। ये जी कंग्रेचुलेशन, वेबसाइट इंस्टॉल हो गई है, विजिट योर वेबसाइट। ये दोबारा जी मैं चला जाता हूँ जी, मुझे इशू कर रहा है, विजिट अनसेफ। तो ये देखें, थोड़ी देर पहले जो खाली वेबसाइट थी उसके बाद जो हमने टेम्पलेट किया है, तो ये वेबसाइट हमारी इंस्टॉल हो गई है। ठीक है जी, होम, अबाउट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट, कंटेंट। अब इसके अंदर जो भी हमने चेंजेस करनी है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। एड्रेस चेंज करना है, फ़ोन नंबर चेंज करना है, जो कुछ करना है आप इसमें सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं 5 मिनट में आपको बता देता हूँ जी चीज़ें कैसे इसमें चेंज होंगी। सबसे पहली चीज़, आपने कोई भी पेज जिसको आपने चेंज करना है, मिसाल के तौर पे ये अबाउट वाला पेज आपने चेंज करना है, उस पेज पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है एडिट विद एलिमेंटर, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे एडिट विद एलिमेंटर। उसके बाद सिंपली जो आपने टेक्स्ट एडिट करना है, बैकग्राउंड एडिट करना है, बटन ऐड करना है, तो आपके पास सारी ऑप्शन आ जाएंगी। ये टेक्स्ट आ गया जैसे सिंपल हु यू आर, तो यहाँ पे आपने जो भी लिखना है आप वो लिख लेंगे जी। चेंज कर लिया आपने, साइज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ये सारी ये ऑप्शन है। उसके बाद अगर आपने ये बैकग्राउंड पीछे पिक्चर लगी हुई है तो ये बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। एडिट सेक्शन, राइट क्लिक करके बैकग्राउंड पे एडिट सेक्शन कर लेंगे।
और ये आपके पास ये जी साइड पे आपके पास लेआउट ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप अपना स्टाइल, ये बैकग्राउंड पे ये पिक्चर आ गई, इसको आप रिमूव कर सकते हैं या फिर आप बैकग्राउंड पे कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से आपको बेटर लगे आप चेंज कर लेंगे। उसके बाद आपने सब कुछ जो भी चेंज करना है, ये नीचे आपने ये अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो ये जो हमारा जो भी हम चेंजेस करेंगे वो सेव हो जाएंगी। अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो आपने इसको अपडेट नहीं करना, सिंपली आप बैक चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जी कोई भी चीज़ आपने नई ऐड करनी है वेबसाइट के अंदर, तो वो भी आपको कोई इशू नहीं है। ये सारे ये पार्ट्स वेबसाइट के अंदर ऐड हुए होते हैं। कोई सेक्शन आपने रिमूव करना है, उस सेक्शन को आप यहाँ पे सिंपल डिलीट कर देंगे। ऐड करना है, ये प्लस पे क्लिक करेंगे, कॉलम ऐड करना है, टेबल ऐड करना है, जो भी, इट्स वेरी इजी, यू डोंट नीड एनी प्रोग्रामिंग स्किल्स। अगर जो चेंज, जैसे मैंने अभी एक सेक्शन डिलीट किया है, मुझसे गलती से डिलीट हो गया, ये भी मैंने कोई और सेक्शन भी डिलीट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ से अपडेट नहीं करूँगा। अपडेट किए बगैर मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा, एग्जिट कर देता हूँ। तो मुझे पूछ रहा है अप्लाई, तो मैं उसको जी डिसाइड लेटर कर देता हूँ, लीव कर देता हूँ। तो जो सेक्शन मैंने गलती से डिलीट किए थे वो डिलीट नहीं होंगे, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। जी वेबसाइट जी वापस आ गई। ये डैशबोर्ड है जी, यहाँ पे ये सारी नीचे ऑप्शन है। इसी में और जो भी आपको प्लगइन जिस तरह के चाहिए हो, थीम आपने चेंज करना हो, थीम भी चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन चेंज करना हो वो भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपने कोई न्यू पेज ऐड करना है तो आप यहाँ पे न्यू पेज भी, ऑल पेजेस में जाके कोई भी न्यू पेज भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे, ऐड न्यू करके आप यहाँ पे पेज टाइटल लिखेंगे। कोई भी नया पेज आपने वेबसाइट में ऐड करना है, टाइटल लिख के आप मिसाल के तौर पे सर्विसेज का पेज ऐड करना है, तो ये आप सर्विसेज का पेज आप ऐड कर लेंगे, सेव ड्राफ्ट कर लेंगे, बाद में आप पब्लिश कर सकते हैं इस पेज को। एडिट विद एलिमेंटर कर लेंगे इसी पेज को। तो इस पेज के अंदर आप जो भी चीज़ें आपने ऐड करनी है, कोई वीडियो ऐड करनी है, कोई तस्वीर ऐड करनी है, टेक्स्ट ऐड करना है, तो सब कुछ आप इस पेज के अंदर, ये साइड पे देखें ऑप्शन आ रही हैं, इनर सेक्शन है, उसके बाद टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है, बटन है, जो भी आपने ऐड करना। मिसाल तौर पर मैं वीडियो का यहाँ पे लगा देता हूँ सेक्शन, तो वीडियो का सेक्शन मैं यहाँ पे लगा दूंगा। इमेज लगानी है तो मैं इमेज का सेक्शन जो है जी यहाँ पे लगा लूंगा, यहाँ पे जी ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ये सेक्शन होगा। तो इसके बाद इसके अंदर जो भी चीज़ें मैंने ऐड करनी है, यहाँ से मैं वीडियो इस सेक्शन में लगानी है, वीडियो का इस तरह टेक्स्ट लगाना है, जो भी ये वीडियो देखें, वीडियो प्लेयर एक तरह का ऐड हो जाएगा, इसके अंदर मैं फाइल लगा सकता हूँ सारी। और मज़ीद मैंने सेक्शन ऐड करने हैं, तो ये मैं कॉलम जिस तरह का आपने लेने हैं, 2 कॉलम लेने हैं, 1 कॉलम लेना है, 3 कॉलम लेने हैं, सर 3 कॉलम कर लेता हूँ, ये 3 कॉलम ऐड हो जाएंगे। अब इसके अंदर यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऐड करना है, तो ये मैं टेक्स्ट ले आऊँगा, यहाँ पे इमेज ऐड करनी है तो इसके अंदर इमेज ले आऊँगा। तो जो भी चीज़ आपने ऐड करनी है, तो यहाँ पे ये देखिए टेक्स्ट का मैंने ऐड किया, तो ये टेक्स्ट का सेक्शन आ जाएगा। अब इसके अंदर मैंने इमेज ऐड करनी है, तो दूसरे कॉलम में इमेज आ जाएगी। तीसरे के अंदर मैंने इमेज ऐड करनी है या वीडियो ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे वीडियो ऐड कर लूँगा। तो ये इस तरह आप अपनी मर्जी से, इट्स वेरी इजी। और अगर कोई चीज़ गलत होगी है तो अपडेट ना करें, अगर आप ये चीज़ें ठीक हैं तो आप इसको अपडेट कर लें। अब ये पेज एक नया पेज बन गया। अब आपने इस पेज को कुछ अगर मेन्यू में लेके आना है तो उसको कैसे लेके आएंगे मेन्यू में, वो भी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये वापस आ जाते हैं, ये कलर स्कीम आपने चेंज करनी हो, फ़ॉन्ट, बटन, ये सारा यहाँ पे सेटिंग आपके पास है, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। इसे एग्जिट कर देता हूँ जी एलिमेंटर से।
ये जी सारे पेजेस यहाँ पे पड़े हैं। कोई पेज डिलीट करना हो, कोई पेज अनपब्लिश करना हो, जो रिसेंटली मैंने जी पेज बनाया था अभी आपके सामने एक, और यूज़र इसमें ऐड करने हो, या प्लगइन आपने कोई भी इंस्टॉल करना हो, तो ये सारी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये हमने जो साइट ये क्रिएट की है, अब इसी साइट पे हम आगे भी काम करेंगे। मुख्तलिफ तरह के प्लगइन जो यूज़ होंगे इसमें, वो मैं आपको इंस्टॉल करने सिखाऊंगा। और साथ साथ इसमें एसईओ के प्लगइन, करंटली इसके अंदर जी ये वाले प्लगइन इंस्टॉल हुए हैं, एक एलिमेंटर, एक स्टार्टर टेम्पलेट, और एक WP फॉर्म द लाइट। ये 3 प्लगइन जो हैं जी इसमें, और ये एक प्लगइन जो है एंटी स्पैम, ये इंस्टॉल हुए हैं जी इसके अंदर ये प्लगइन। तो इनको कोई भी प्लगइन को हम डिलीट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली ऐड न्यू प्लगइन करते जाएंगे जो जो सर्विसेज हमें चाहिए। जैसे बुकिंग सिस्टम चाहिए तो हम यहाँ पे एक ऐड न्यू, तो इसके अंदर हम बुकिंग सिस्टम जो है ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आप लिखते हैं मिसाल के तौर पे बुकिंग, तो आपको बुकिंग का प्लगइन मिल जाएगा। बहुत सारे बुकिंग के प्लगइन आ जाएंगे जिनको सिंपली आप इंस्टॉल करके अपॉइंटमेंट सिस्टम, बुकिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल कर लेंगे। तो वो सारा आप यहाँ पे से मैनेज कर सकते हैं। बुकिंग कैलेंडर, ये काफ़ी सारे बुकिंग के प्लगइन आ गए हैं जी। इनमें जिसकी रेटिंग अच्छी होती है तो आपने अपने रेटिंग के हिसाब से, जो मैक्सिमम लोगों ने इंस्टॉल किया हो, जिसकी रेटिंग अच्छी हो, तो वो प्लगइन हम फिर इंस्टॉल करते हैं। डिटेल देख लेते हैं हम कि इनका फ्री वर्जन, डिटेल में हमें पता चल जाता है कंपनी किस कंपनी का है, इनके और कौन कौन से प्लगइन है, रेटिंग क्या है, इनका फ्री वर्जन की प्राइस क्या है, या अगर इनका पेड वर्जन होगा उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी। तो ये सारी चीज़ें हम प्लगइन में देख लेते हैं। और ये प्लगइन मुख्तलिफ डेवलपर्स ने बनाए हुए होते हैं। तो एक इन्होंने बेसिक लेवल का जो प्लगइन है वो फ्री होता है, जो प्रीमियम लेवल या बिजनेस लेवल हो उसकी प्राइस होती है। तो जो बेसिक लेवल पे जिसने सर्विसेज यूज करनी होगी तो वो फ्री वर्जन से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो तो जी ले सकते हैं, फिर आज की क्लास एंड करते हैं यहीं पे। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट जी वही है जो कल दी थी आपको, कि आपने बिजनेस प्लान जो है वो 2 वीडियोस हैं वो देखनी है वीकेंड पे, और मंडे वाले दिन आपने बिजनेस प्लान जो है वो एक सबमिट करवाना है जी। डोमेन रजिस्ट्रेशन और ये सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, वीडियो जी आपको कल मिल जाएगी। और इसकी प्रीवियस वीडियो भी हमारी पड़ी हुई है वेबसाइट इंस्टॉलेशन वाली, वो मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा ग्रुप में लिंक। तो प्रीवियस वीडियो लास्ट सेशन की है, लास्ट बैच की, वो भी आप देख सकते हैं। ये कल आपको ये भी मिल जाएगी, लेकिन प्रीवियस में भी सिमिलर ही है लेक्चर, उसमें भी आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें डिटेल से बताई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि मतलब ये होस्टिंग और ये डोमेन भी फ्री मिल सकती है ताकि हम किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट फ्री में बना सकें प्रैक्टिस के लिए सिर्फ? देखिए इसके फ्री में तो अभी मुझे कोई ऐसा नहीं पता कि जहाँ पे से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकें फ्री वाली। नॉर्मली आपको ये वाली जो है वर्डप्रेस के लिए ये पेड ही बाय करनी पड़ेगी, और काफ़ी सारी वेबसाइटों की प्रैक्टिस हो जाती है जो खुद से मतलब उनके नेम वगैरह होते हैं, लेकिन वर्डप्रेस के लिए आपको लेनी ही पड़ेगी होस्टिंग। ठीक है सर, ओके। लास्ट टाइम वैसे मैंने लड़कों को दी थी होस्टिंग, अपने पास से एक्सेस दी हुई थी सबको कि वेबसाइट जो जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो कर लें। तो मैंने उनको जो है दी थी एक्सेस cPanel की और वेबसाइट की। तो अभी भी अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, तो मैं उसको प्रैक्टिस के लिए एक सैंपल जो है वर्डप्रेस का इंस्टॉल करके दे दूंगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके सर। मुझे मैसेज कर दीजिएगा जी व्हाट्सएप पे, जिसको चाहिए होगी तो उसको मैं एक वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल एक बना के तो उसको एक्सेस दे दूंगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह फिर मंडे वाले दिन मुलाकात होगी जी। मंडे वाले दिन बिजनेस प्लान जो है, आपने 2 वीडियोस देख के तो बिजनेस प्लान जो है वो बना के सबमिट करवाना है जी।